बहुत सारे फिल्म करी है इनके सुनील जी के साथ। ये आपकी एक अगली फिल्म फिर से बरसात रिलीज होने वाली है। कैसे शुरुआत हुई इस प्रोजेक्ट पे, काम कैसे शुरू किया आपने? सुनील एक कहानी का आइडिया लेके आया था। अब अक्सर जब भी हम लोग फ्री होते हैं तो नई नई क्या बनाना है, क्या बनाना चाहिए, कहानी के आइडियाज़ डिस्कस करते रहते हैं। तो सुनील के पास एक छोटे सा आइडिया था इस कहानी को लेके। तो काफ़ी एक्साइटिंग लगा मुझे, और मैंने कहा कि लेट्स वर्क ऑन दिस। तो ऐसे इसकी नींव पड़ी इस फिल्म की। अच्छा, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि किसी गांव के बारे में उन्होंने पढ़ा था जहाँ 500-600 औरतें हैं, वो विदाउट हस्बैंड दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव। तो इसे किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पर सारा कुछ सोच करके उस पर फिल्माना कितना कॉम्प्लिकेटेड रहा? नहीं, ये अगर पंजाब में और कई गुजरात के हिस्सों में अगर आप देखो तो ये आम किस्से हैं कि हस्बैंड फॉरेन कंट्री चला जाता है बीवी को छोड़ के, और यहाँ पे औरतें ऐसे ही रह जाती है एंड सालों तक लौटता नहीं है, और बाद में कभी खबर मिलती है कि उसने वहाँ पे शादी कर ली है। सो एक बहुत ही गुड प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, और इसको लेकर हमने कहा कि एक फिल्म बनाई जाए। जिस तो एक लड़की जो यहाँ पे सफ़र कर रही है, प्रियंका चोपड़ा का वो कैरेक्टर, और उसका हस्बैंड जो फॉरेन चला गया, उसको लेके कहानी व्यू की गई। कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक और लड़की है जिसके साथ उसका फॉरेन कंट्री में, साउथ अफ्रीका में प्यार होता है। तो ये सारे 3 कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगे हमें, और सिचुएशंस ऐसी बनाई है कि जहाँ में कैरेक्टर कोई बुरा नहीं है, सरकमटेंसेस की वजह से जो कुछ भी हुआ है वो होता है, और अल्टीमेटली जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि रिश्ते, इंडियन वैल्यूज़, इंडियन कल्चर जो हमारा है वो इतना डीप रूटेड अंदर है कि आप बाहर से कुछ भी हो लें या कुछ भी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली तो उसकी जीत होती है। तो इट्स अबाउट डीप रूटेड इंडियन कल्चर, लेकिन बहुत ही मॉडर्न वे से नरेट की है कहानी हम लोगों ने। आज की कहानी है और आज भी ऐसा होता है। एक मेजर सोशल प्रॉब्लम आपने उठाया है हाँ। जहाँ पर इंडियन लेडीज री मैरिज की तरफ रेयर केसेस में ही जाती हैं। क्या प्रिपरेशन करी आपने, क्या किन चीज़ों की स्टडीज वगैरह कैसा रहा? हम लोग एक कहानी जो बना रहे थे उसमें ये सोशल प्रॉब्लम के साथ साथ एक लव स्टोरी को बहुत ही स्ट्रांगली अंडरलाइन करके लेके आया था कि व्हाट इज़ लव। प्लीज। ये जो कहानी है हमारे, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो लड़का लड़की जो गांव में एक साथ 2 बच्चे दोस्त हैं, बचपन के बड़े होते हैं, और लड़का बहुत एम्बिशियस है, पहले से चाहता है कि मैं फ़ॉरेन जाऊं और ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूं या तो ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर बनूं। तो उसका सपना यहाँ पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फैमिली प्रेशर आता है कि तू फ़ॉरेन जा रहा है तो पहले शादी कर ले। तो उसी लड़की से शादी हो जाती है उसकी, जो उसकी बचपन की फ्रेंड थी, और लड़की भी उससे कहती है कि मैं तुम्हें बोझ नहीं बनूंगी, जाते तो चले जाओ, आई विल वेट फॉर यू। कहता है कि मुझे पता नहीं कितने साल लगेंगे वापस आते आते। एंड शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, से ओके नो प्रॉब्लम, मैं वेट करूँगी। अब वो चला जाता है वहाँ पर, 3 4 5 साल लग जाते हैं वहाँ पे उसको एक लड़की मिलती है, बहुत अमीर बाप की लड़की है, और कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि लड़की की वजह से उसका ड्रीम अल्टीमेटली फुलफिल हो जाता है, एंड उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है, लड़की को उससे प्यार हो जाता है। लेकिन कहीं एक घर पे एक औरत बैठी, एक बीवी बैठी है, उसको दिमाग में आया, तो कहता है कि तुमसे शादी करने से पहले मैं वापस इंडिया लौट के कुछ मुझे पुराना हिसाब ठीक करना और करके आ जाऊँ। तो घर वापस आता है और अपनी बीवी को पहले ही दिन जब वो उसको अकेले रूम में मिलते कहते कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, मैं वापस जा रहा हूँ। अब ये उस लड़की के ऊपर स्ट्राइकिंग यानी बिजली गिरती है कि मैं जिसका इतने साल से इंतज़ार किया उसके, और उसका आर्ग्यूमेंट भी सही है कि देखो इतने साल हो गए, मैं नहीं रहा, शायद तुम नहीं रही हो, बचपन की दोस्ती अलग बात है, लेकिन किसी के साथ ज़िंदगी गुजारना अलग बात है। अब मेरी सोच बदल गई है, मेरा रहना कहना बदल गया है, मैं
और मैं यहाँ इंडिया कभी रह नहीं सकता, मैं फॉरेन हूँ। तो कहती कि ठीक है, इतने साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, मुझे भी कुछ वक्त दो तुमको डाइवोर्स देने का, मुझे भी सोचने दो। आज की मॉडर्न लड़की है, वो उसके साथ इक्वल टर्म्स पे बात करती है, मुझे भी सोचने दो। और उस हाथ में रहता है जब यहाँ, और उसको बार बार मिलना होता है, तो रियलाइज़ करता है कि जो दोस्ती बचपन में थी वो दोस्ती नहीं थी, एक्चुअली प्यार था। पर मीनवाइल उस कमिटमेंट में इतना दूर जा चुका है कि वो लड़की भी इंडिया जाती है ये सोच के कि चलो इंडिया में इंडियन स्टाइल से शादी की जाए। अब ये दोहराए पे खड़ा हुआ है कि मैं क्या करूं। वाइफ को डाइवोर्स के पेपर साइन करके दे चुका है, क्योंकि वो समझती है कि अगर तुमको दूसरे शादी कर लिए तो कर लो। और फिल्म लीड्स टू एन एंटायर क्लाइमैक्स, जहाँ पे ये कैरेक्टर रियलाइज करता है कि एक्चुअली मेरा प्यार तो वही है जो बचपन से था, दोस्ती नहीं थी, कुछ नहीं। और ये इस औरत भी समझती है कि मैं तुम्हारा एम्बिशन हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा लव एक्चुअली वो है जो तुम्हारे साथ पहले से था। तो ऐसे करके एक खूबसूरत मोड़ पे आके कहानी बरसात की ख़त्म होती। तो इस फिल्म में आप देखेंगे कि सिचुएशन की वजह से आदमी कभी कभी गलत स्टेप लेने के लिए या तो ऐसे मोड़ पे आके रुक जाता है कि जहाँ पे उसको समझ में नहीं आता कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। लेकिन कैसे खूबसूरती से अपना कल्चर, अपना देश के लोग और आज की औरत इस समस्या को कैसे डील करती है। उसकी बीवी आज की औरत है, वो रो के नहीं बैठ जाती, उसके पीछे उसने यहाँ पे एक बिजनेस शुरू किया है, शी स्टार्टेड अर्निंग मनी। और ये सब जब वो जानता है तो ही सरप्राइज टू सी द अदर साइड ऑफ दिस वुमन, एंड दैट इज व्हेन ही स्टार्ट फॉलिंग बैक इन लव विद हर वंस अगेन। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ पर्सन। प्रियंका विपाशा बरसात में फिल्माए हुए बहुत से शॉट्स, साथ में 8 गाने, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? कितना एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज है, क्या एक्सपेक्ट ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे इससे? ऑडियंस बहुत ही खुश होकर फिल्म से बाहर निकलेगी। एक फुलफिलमेंट का एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि रोमांटिक, ड्रामेटिक बट वेरी स्वीट फिल्म। इट्स वेरी स्वीट फिल्म। इट्स ए फिल्म अबाउट लव, लाइफ, फ्रेंडशिप, रिलेशंस। तो ऑडियंस आई थिंक शुड बी वेरी हैप्पी विद द फिल्म, बिकॉज एज अ राइटर आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म। आपने फिल्म को पूरा लिखा है, सुनील जी ने डायरेक्ट किया है, आप लोगों का काफी कम्युनिकेशन होता था, तो अगर इस पूरा निगोशिएशन जो भी आप नरेशन उन्हीं के सामने करते होंगे, तो कैसी केमिस्ट्री रही सुनील जी के साथ? सुनील जी के साथ ये मेरी पहली फिल्म नहीं है। सुनील जी के साथ ये मेरी चौथी, पांचवी, छठी फिल्म है। तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सुनील को क्या चाहिए वो मुझे पता है, और सुनील जब मैं कहता हूँ कि ये अच्छा लगेगा या ये अच्छा नहीं लगेगा तो वो बहुत अच्छी तरह समझता है। तो अभी इस वक्त हम इतने सालों से काम करने के बाद इस फिल्म कर रहे हैं, एक रेपो ऐसा हो गया है कि कई बार तो बगैर कहे हम एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। तो इट्स अ ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन अ राइटर एंड डायरेक्टर। अगर इतनी केमिस्ट्री अच्छी हो तभी आप पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, 90% ऑफ द टाइम जब भी हम लोगों ने काम किया है तो एक फिल्म सक्सेसफुल रही। इस फिल्म में पहले अक्षय को लेने को डिसाइड किया गया था, क्या परेशानी एज अ राइटर, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जब आपको मालूम पड़ा कि बॉबी देओल आ रहे हैं इस फिल्म? परेशानी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि अक्षय और बॉबी ऑलमोस्ट सेम एज ग्रुप है, और कैरेक्टर जो हम लोग ने अक्षय के लिए बनाया था उसको बॉबी के अंदर फिट करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि कहानी में अक्षय एंड बॉबी वुड हैव प्लेड द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टर इजीली, तो बहुत इजीली शिफ्ट हो गया, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बरसात टाइटल, व्हाट डज इट मीन टू यू? बरसात इज द मौसम, द रोमांस, द पेन
agony and celebration. It's all there. कितनी बरसात गिरती है उसके ऊपर है। अच्छा, बरसात इस मुंबई में जो बरसात इस बारी हुई, इसके बाद ये बरसात का क्या इम्पैक्ट रहेगा, लोग किस तरह से इसे लेंगे? ये बरसात से लोग खुश होंगे। बॉम्बे की बरसात से लोग बहुत परेशान हुए, कई जाने गई। इस बरसात से लोग की उम्मीदें बढ़ेंगी, इस बरसात से लोग हैप्पी होंगे और प्यार में विश्वास करेंगे।